हे गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना ये रीडिंग आपको रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो चलिए देखते हैं आज की रीडिंग में क्या जानना आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्या मैसेजेस मिलने वाले हैं, क्या गाइडेंस मिलने वाले हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स। तो फर्स्ट कार्ड क्या है देखते हैं। फियर, ओके ओके। बैलेंस, ओके। बैलेंस, freedom and community, observation, okay, mimicry, sacred space, resistance and direction, ओके। इसके बाद का कार्ड है नेचर, ओके। यहाँ पे जो मुझे एनर्जी पिक हो रही है, फर्स्ट एनर्जी, आपके कुछ लोग आपके से जानने वाले हो सकते हैं जो आपसे शायद ऐसी कोई किसी कम्युनिटी से जुड़े हो सकते हैं। ये कोई एक कम्युनिटी की बात हो सकती है, या कुछ लोगों का झुंड हो सकता है जिन्होंने आपसे पास्ट में बहुत दुश्मनी निभाई है। आपकी चीज़ें उनको पसंद नहीं आई हैं, तो ये कोई यहाँ से आपका दुश्मन हो सकता है। आपका हेटर, दुश्मन, कुछ भी कह लीजिए। किसी को, देखिए, आपके दुश्मन को किसी ने बहाने से बुलाया है, कहीं पे बहाने से बुलाया गया है, घेरा गया है, और अब जो होने वाला है उसकी भनक तक उन्हें नहीं लगने दी जा रही है, ताकि वो अलर्ट ना हो जाए। तो भाई किसी को यहाँ पे बहुत फियर है। आपके दुश्मन किसी के ऐसे चंगल में फंस गए हैं कि वहाँ से निकलना नामुमकिन है। काफ़ी बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये चीज़ें हो नहीं पा रही हैं। ऐसा लग रहा है वो कहीं पे फंस गए हैं। फ्रीडम के लिए छटपटा रहे हैं कि उन्हें आज़ादी मिले। ये किसी कम्युनिटी का हिस्सा है जहाँ पे ये फंस गए हैं। किसी कम्युनिटी में इन्हें बंधक बना लिया गया या बांध दिया गया है। कुछ लोगों ने मिलकर, ऐसा हो सकता है एक टीम हो सकती है। अब इनके साथ जो होने वाला है उसकी भनक तक नहीं उन्हें पढ़ने दी जा रही है। उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, उनको ऑब्ज़र्व किया जा रहा है, उनको डायरेक्शन यानी दिशा भटका दिया जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है पास्ट में इन्होंने आपका बहुत मजाक, ये जो फंसे हैं ना, इन्होंने आपके फ्रीडम को छीना था। बहुत ज़्यादा आपके ऊपर स्पाई स्टॉक बैठा रखा था। बहुत ज़्यादा आपके बारे में उल्टी सिल्टी बातें बनाई गई थी। बहुत सारे सबूत इन्होंने जुटाया था। तो अभी ये कहीं ऐसी जगह फंस गए, ऐसा लग रहा है कर्मा ये फेस कर रहे हैं। इन्हें बहुत फियर है, इन्हें डर लग रहा है। इन्हें वो सारे सीनरीज इनके आंखों के सामने आ रहे हैं जिसे
जो इन्होंने आपके साथ किया था, अभी ये बहुत ही ज़्यादा एक सदमे में मुझे दिखाई दे रहे हैं। कहीं ऐसे जगह फंस गए हैं जहाँ इन्हें बहुत डर, एक फियर बना हुआ है कि ना जाने क्या इनके साथ हो। काफ़ी रेजिस्ट कर रहे हैं ये लोग। देखो यहाँ पे ना ऐसा लग रहा है कि इनकी अच्छी चीज़ों को, जो इनके अंदर जो कुछ भी अच्छी चीज़ें थी इनके पास, उसको किसी ने डिस्ट्रॉय कर दिया है, किसी ने कुछ लूट पाट कर ली है, कुछ तोड़ फोड़ कर दी है, ऐसा लग रहा है। यहाँ पे ये कहीं पे ईश्वर से दुआएं मांगते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन कोई दुआ काम नहीं कर रही है। फ्रीडम के लिए तरस रहे, कहीं पे फंस गया है, किसी कम्युनिटी में ये इंसान फंस गया हो सकता है, जहाँ पे इसे बांध दिया गया, आज़ादी इसकी छीन ली गई, फ्रीडम ही नहीं है। और इसको हर वक्त कोई ना कोई ऑब्ज़र्व करता रहता है। एक से ज़्यादा लोग हो सकते हैं, इन्हें हमेशा किसी के ऑब्ज़र्वेशन में रहना पड़ता है। ये किसी भी डायरेक्शन में जाना चाहे तो किसी की इजाज़त लेनी पड़ती है, ऐसा। और इनके साथ अब जो होने वाला है उसकी भनक तक इन्हें नहीं लगने दी जा रही है। बहुत ही ज़्यादा इन्होंने पास्ट में आपका मजाक उड़ाया था, आपके भक्ति का मजाक उड़ाया था, जो आप भक्ति करते हो, भगवान की पूजा करते हो, उसका मजाक उड़ाया था। बहुत फियर में आप रहे हो इन लोगों के कारण, काफ़ी फियर में आप रहे हो। कुछ तो इन्होंने आपको डर दिया था और आपने अपने तो जीवन में बैलेंस कर लिया, पर ये फंस चुके हैं बुरी तरीके से। ये एक किसी कम्युनिटी में, किसी कम्युनिटी का हिस्सा बने और वहाँ पे फंस गए। और अब इनके साथ क्या होने वाला है, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मुझे गाइड करें, जो इन्हें भनक तक नहीं लगने दी जा रही है। अब क्या होने वाला है इनके साथ। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। इनके साथ क्या होने वाला है, प्लीज़ गाइड करें मुझे। ओहो, इनसे सबसे पहले तो ये बीमार पड़ेंगे, क्योंकि फ्रीडम नहीं है, एक ही जगह ये पड़े पड़े बीमार हो जाएंगे। ये कर्मा भुगतने वाले हैं। यहाँ पे पॉवर्टी, इनके पैसे छीन लिए जाएंगे। जहाँ भी देखो, कहीं ऐसे जंगल में फंस गए हैं जहाँ पे इनके पैसे छीन लिए जाने वाले हैं, इन्हें भनक नहीं है। और शायद इनके साथ कोई मारपीट भी हो सकती है, कोई इंजरी हो सकती है। काफ़ी पॉवर्टी की स्थिति में एक नौकरों जैसा इन्हें काम करना पड़ सकता है। किसी ऐसी जगह ये फंस चुके हैं। ये कोई कम्युनिटी हो सकती है, बार बार यहाँ पे कम्युनिटी मुझे दिखाई दे रही है। या इनके आपसे तो दुश्मनी थे, किसी और से दुश्मनी थे, कोई बहुत ही पावरफुल पर्सन से इन्होंने पंगा लिया था, जिसका भुगतान इन्हें भुगतना पड़ सकता है बुरी तरीके से। बहुत एक, यानी कि इन्हें ना जो वो खिलाएंगे वही खाना पड़ेगा, जो वो करवाएंगे वही करना पड़ेगा। ऐसा कुछ स्थिति मुझे इनकी दिखाई दे रही है। काफ़ी ज़्यादा डार्क एनर्जीज़ है यहाँ पे, यानी कि नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। एक तूफ़ान भरी रात इनकी ज़िंदगी में, ऐसा लग रहा है, ऐसा अंधेरा छा गया कि ये बाहर कब निकलेंगे, फ्रीडम कब मिलेगी इनको। इस चीज़ में ये बहुत परेशान है, फियर है, डर है, किसी ऐसी जगह ये फंस चुके हैं। कोई अथॉरिटेटिव फिगर है, एक एम्परर है, किसी के जंगल में फंसे हैं। इस एम्परर से टकराने की सज़ा इन्हें मिल रही है बुरी तरीके से। इस एम्परर से डरे हुए हैं, बिल ढूंढते हुए नज़र आ रहे कि कहाँ पे छुपे, कहाँ पे छुपे। तो भाई अगर औकात ना हो तो किसी से भिड़ना भी नहीं चाहिए। तो जिस तरीके से इन्होंने आपको तकलीफ़ दी, तो इन्होंने किसी को कम आका ये समझ ही नहीं पाए कि ये इंसान क्या है, और ये जाके भिड़ गए। जिसने इन्हें घेर लिया है बुरी तरीके से, इन्हें किसी काम के बहाने बुलाया गया और इन्हें घेरा गया है। अब जो इनके साथ होने वाला है उसकी भनक तक नहीं है, यानी कि इनका ट्रीटमेंट बहुत अच्छी तरीके से होने वाला है। कोई बहुत जल्दी से आपकी तरफ भाग के आना चाहता है, लेकिन यहाँ पे कोई फंस गया, आने का नाम नहीं, निकलना ही मुश्किल है। ऐसे चारों तरफ ऐसे लग रहा है इसके बाउंड्रीज़ हैं, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ऐसी जगह से कोई निकलना चाहता है, निकल नहीं पा रहा है। तो भाई कुछ भी हो सकता है ये। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आपको इन्होंने बहुत रिस्ट्रिक्शन में रखा था। ये जो भी इंसान है ये उस ऐसे ही रिस्ट्रिक्शन में कहीं फंस गया है, बिना किसी के इजाज़त के बाहर नहीं निकल सकता। या बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन यहाँ पे मुझे दिख रही। ये कोई फैमिली का मेंबर भी कोई नार्सिसिस्ट टाइप्स हो सकता है, जो सबके ऊपर बहुत रिस्ट्रिक्शन लगा के रखता है। ऐसा कोई फैमिली में भी हो सकता है। तो ये किसी फैमिली में भी आप यहाँ पे आपका मन नहीं है, मर्जी नहीं है, फिर भी आप फंसे हुए, मुझे ऐसा लगता है। आपको जिसने, यानी आप जिस तरीके से फंसे थे वैसे ही जिसने आपको फंसाया था वो भी इस समय ऐसे ही फंस गया है कहीं ना कहीं जाके। इनको तो किसी बहाने से बुलाया गया, बहुत बुरा इनके साथ सलूक यहाँ पे होने वाला है। सैड एनर्जीज़ में जाने वाले हैं। बहुत मेहनत इनसे करवाया जा रहा है, बहुत मेहनत इनको करनी पड़ रही है जहाँ भी जा रहे हैं।
और मुझे लग रहा है इनके साथ बहुत गंदी ट्रीटमेंट यहाँ पे चल रही है। और किसी के यहाँ पे एनर्जी कोई बहुत सैड है, किसी को किसी अपने ने ही छोड़ दिया है, छोड़ के चला गया है, और कोई यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अकेलापन फील कर रहा है। कोई ये रिश्ता हो सकता है, कोई इमोशनली जो इंसान किसी रिश्ते से जुड़ा हुआ था, वो जुड़ाव वो इंसान छोड़ के चला गया, किसी को जाने की एनर्जी आ रही है, कोई छोड़ के चला गया है, काफ़ी दुख में, कोई पेनफुल सिचुएशन में यहाँ पे है। 5 ऑफ कप्स, सारे कप गिरे हुए, 2 कप बचे हो तो वहाँ पे ध्यान ही नहीं है इस इंसान का, बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में कोई यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कोई एक ऐसा इंसान आपके आसपास है जो बहुत ज़्यादा झूठा है, मक्कार है, गद्दार इंसान हो सकता है बहुत बड़ा। तो अब इसके साथ वही गद्दारी का सुलूक होने वाला है जो इसने आपको दिया था। ये पकड़ा जाएगा, पकड़ा जा सकता है। आपके पीठ में खंजर घोंपने वाला यहाँ पे पूरी तरह इसका फेस रिवील हो सकता है। जान के भी आपको हैरानी होगी, कोई बहुत झूठा इंसान है जिसने आपको ठगने के लिए पूरी प्लानिंग बना रखी है, लेकिन रिवील होगा इसका चेहरा बहुत जल्दी आपके सामने, और बहुत सारी प्लानिंग इसने बनाई है। देखिए, आपके दुश्मनों को तो भयंकर सज़ा कहीं पे मिल रही है, कहीं पे फंस गए हैं, ये वहाँ से निकल नहीं पा रहे। लेकिन अभी भी आपके आसपास कोई ऐसा इंसान भी बना हुआ है जिसने आपको पास में हो सकता है बिट्रेयल भी दिया हो, धोखा दिया है। डिसेप्शन की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये इंसान ना बहुत ही ट्रिक लगाने वाला इंसान है, बहुत झूठा, मक्कार, धोखेबाज। अभी भी आपके सामने कोई एक ऐसा इंसान है जिससे आपको बच के रहना है। ये बहुत बड़ा आपको धोखा दे सकता है। ये आपको प्रॉपर्टी में मुझे ऐसा लग रहा है कोई आपकी प्रॉपर्टी है या घर मकान है, वहाँ पे कुछ हाथ मारने की किसी से साजिश कर रहा है। देखिए, अगर आप पैतृक संपत्ति यानी कि जो आपका पूर्वजों के द्वारा जो आपकी संपत्ति है, चाहे वो घर है, मकान है या फिर कोई कुछ भी है, अगर आप वहाँ से दूर रहते हैं तो आपको उसकी खोज खबर लेनी चाहिए। कुछ लोग हैं यहाँ पे प्लान बना रहे हैं, आपके बारे में ऐसी अफवाहें उड़ाई जा रही हैं कि जैसे कि आपकी मृत्यु हो गई है, कोई इस चीज़ को ठगने की कोशिश कर रहा है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा। कोई आपके आसपास है ऐसा जो आपको मृत घोषित करते हैं। अगर आप लंबे समय से, जैसे आपका घर कहीं पे है, गांव, कोई संपत्ति आपके गांव में है, वहाँ पे आपको जाना चाहिए। वहाँ पे काफ़ी समय से ना जाने के कारण कोई यहाँ पे उसको लूटने की कोशिश कर रहा है, वहाँ पे फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है, या फिर आपको ऐसा घोषित करना चाहता है कि आप इस दुनिया में ही नहीं हो। ऐसी अफवाहें फैलाई जा रही, मुझे ऐसा लग रहा है। पीठ में खंजर घोंपा जा रहा है, जिस पे आप बहुत भरोसा करके अपनी प्रॉपर्टी को छोड़ के कहीं दूर अगर आप रहते हैं तो ये इंसान आपके साथ विश्वासघात कर रहा है। बहुत बड़ा बर्डन आपको दे सकता है, बहुत बड़ा बर्डन आपको मिलने वाला है। आपको इसलिए थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। इसका चेहरा वैसे रिवील होगा जो भी है, तो यहाँ पे चेहरा रिवील होगा और बहुत जल्दी ये इंसान आपके सामने जो इसने आपके साथ किया है उसके साथ माफ़ी आपसे मांग सकता है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा बहुत जल्दी ये होने वाला है और इस इंसान का चेहरा आपके सामने रिवील हो जाएगा कि कौन आपके बारे में क्या सोच रहा था। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये इंसान बहुत जल्दी आपसे माफ़ी मांगेगा, क्योंकि ये इतनी बड़ी खबर जो इसने फैलाई थी शर्मिंदगी से महसूस होगी जब आप वहाँ पे प्रकट हो जाओगे। आप जब अपने घर पे जाओगे तो इसे शर्मिंदगी होने वाली है कि ये मैंने क्या कर दिया। इसलिए इस इंसान को बहुत ज़्यादा शर्म से इसका सर झुकने वाला है कि इसने तो आपको जीते जी ही मार दिया, और शर्मिंदगी की एक एनर्जी है। आपसे सॉरी बोलता हुआ, माफ़ी मांगता हुआ नज़र आ रहा है। इसी प्रॉपर्टी के लिए, इसी घर के लिए, ये पैतृक संपत्ति मुझे बार बार है। किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक भी किया कि आप कभी खोज खबर ही ना लो कि आपके पास क्या प्रॉपर्टी है, क्या खेत है, घर है, मकान है, कुछ भी हो सकता है पुराना, तो आप उस पर ध्यान ना जाए आपका, और ये बड़े आसानी से अपना काम कर ले। इसने आपको एक बंधन क्रिया में डाला था और एक इल्यूज़न स्पेल करके रखा था। अगर इसकी फ़ोन से आपकी बातचीत होती थी तो ये इंसान आपको बहुत ही अच्छे से बात करता था, ऐसा लगता था ये केयर टेकर है आपके घर का, आपके ज़मीन का, लेकिन एक्चुअल में ये आपको बंधन में डाल के बहुत सारी चीज़ें आपसे छीन लेना चाहता था। इसलिए इसने आपके बारे में गलत अफवाह उड़ाई
और जब आपका सामना इससे होगा तो ये बहुत शर्मिंदा होने वाला है, बहुत हेडेक में ये जाने वाला है। जैसे लगेगा कि इससे बड़ी शर्मिंदगी इसके जीवन में कुछ नहीं हो सकती। इसकी तैयारी भी नहीं पूरी हुई और बातें रिवील भी हो गई। ये जो करना चाहता था वो कर नहीं पाया। पीठ में खंजर घोंपने की तैयारी तो थी पर कर नहीं पाया। देखो यहाँ पे ये कोई आपका लवर हो सकता है पास्ट का, जिसके साथ आपका रिश्ता नहीं है, आपने तोड़ दिया है, या आप अब इस रिलेशन में नहीं हो। ये जो भी रिलेशन है, पास्ट का प्रेजेंट का नहीं है, ये जो भी रिलेशन है, आपके बीच में दूरियां आई हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, बातचीत नहीं हो रही है। उस इंसान ने भी आपके ऊपर स्पेल किया है। ये देखो स्पेल की एनर्जी है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपको एक दुख में, एक दर्द में देखना चाहता है ये इंसान, क्योंकि आपने इसके गलत इरादों को भांप लिया, इसलिए आपने दूरियां क्रिएट कर ली। आप इस इंसान से दूर हो गए हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो इसने आपके ऊपर एक इल्यूजन स्पेल डाला और आपको एक बंधन में डाला, ताकि आप के आंखों पे ऐसी पट्टी बंधी रहे कि यही इंसान आपको दिखाई दे। यही इंसान, ये जो बहुत बड़ा धोखेबाज है, यही इंसान आपको दिखाई दे। पास्ट में इसने आपको धोखे दिए भी हैं, और आप जब इससे अलग हो गए तो फिर से आपके ऊपर इल्यूजन स्पेल डाल के अपने लाइफ में, ताकि इसके लाइफ की कमियां आपको कभी भी दिखाई ना दे, या इसके अंदर की कमियां आप देख ना पाओ कि ये कितना बड़ा चीटर है, कितना बड़ा धोखेबाज है। अगेन आप इसी के चंगल में फंस जाओ। एक सर्कल जो बार बार क्रिएट हो रही, इन एंड आउट, इन एंड आउट, वो चीज़ें बरकरार रहे, बनी रहे। और ये आपकी, अगर आप कुछ अच्छा जॉब करते हो, करियर करते हो, उसमें शाइन कर रहे हो, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, तो ये आपको, आपका दिशा भटकाने के लिए आ सकता है। सही दिशा में अगर आप चल रहे हो तो आपको बहुत बुरी तरीके से दिशा भटकाने की कोशिश कर सकता है, ताकि आप फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करो और इसे बहुत मज़ा आए। ये इंसान आपके दर्द में इसे सुकून मिल रहा है, क्योंकि ये आपसे ना ऐसा, इसको ज़िद है। कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो आपकी मेहनत को बर्बाद करना चाहता है, और ये जानता है आप काफ़ी अनुभवी इंसान हो, और आपको, आपके साथ चीट करना इतना आसान नहीं है। तो अब ये स्पेल पे आ गया है। पहले ये बातों से आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता था, ऑब्ज़र्व कर रहा, आपको कहीं ना कहीं से स्पाई स्टॉक कर रहा है ये इंसान, जिसने आपका, जब रिश्ता टूटा था तो इसने आपका मजाक भी बहुत उड़ाया था, आपको बदनाम किया था इस इंसान ने। ये वही इंसान है, अगेन आपके जीवन में उसी साइकिल को एक बार फिर से रिपीट करना चाहता है। तो आपको सतर्क रहना है इस इंसान से, क्योंकि ये इंसान आपको एक आउटसाइडर की तरह आपको अपनी ज़िंदगी में रखना चाहता है। सन की तरह आप शाइन कर रहे हो, कुछ बहुत अच्छा कर रहे हो जॉब में, करियर में, जहाँ पे आपको ग्रोथ मिल रही है, विक्ट्री मिल रही है, लोगों से अप्रिशिएशन मिल रहा है, आपके काम की तारीफ़ हो रही है। आप अगर इस समय अपने मैरिड पार्टनर के साथ हो तो यहाँ पे भी बहुत अच्छी और सुंदर ज़िंदगी जी रहे हो। लेकिन ये जो आपका पास्ट का लवर था, ये आपके पीछे पड़ा हुआ, ऐसा भी मुझे लगता है। तो यहाँ पे आपकी शाइन इससे देखी नहीं जा रही है। ये इस शाइन को ख़त्म करने के लिए, आपकी मेहनत को बर्बाद करने के लिए बहुत सारे स्पेल्स, मुझे ऐसा लग रहा है। ये स्पेल पे स्पेल, किसी तांत्रिक को इसने हायर कर रखा है। देखो यहाँ पे 4 नंबर का कार्ड है। किसी तांत्रिक कोई है ऐसा इसके लाइफ में जो इसके लिए काम करता है, और ये इसने आज से नहीं, बहुत पहले से हायर करके रखा है कि किस किस तरीके से ये आपको फंसा सकता है, परेशान कर सकता है, धोखा दे सकता है, आपको तंत्र क्रिया करके आपको रुला सकता है आपके जीवन में। क्योंकि ये न्यू बिगिनिंग आपके जीवन में जो आपने की है, तो ये इस समय बहुत ही बुरी तरीके से वुंडेड है, बहुत ही बुरी तरीके से आपने इसे छोड़ दिया। इसकी अपनी करतूतों से इसका रिश्ता टूटता है, क्योंकि इसके अंदर सबसे पहला घमंड है, दूसरा किसी को, सबको झुकाने की कोशिश करता है, और तीसरा नंबर हर किसी का फ़ायदा उठा के इन एंड आउट सिचुएशन रहती है। तो इस कप को आपने ठुकरा दिया है। इसने ऑफ़र किया था, आपने ठुकरा दिया। ये दुखी है, इस समय बहुत ज़्यादा दुखी है। ये, इसको ऐसा लगता है ये जिस भी तरीके से आपको नचाया, आप नाचते रहोगे इसके पीछे, लेकिन आपने इससे दूरियां बना ली हैं, नो कांटेक्ट कर दिया आपने। और ये अपनी दोस्त, ये आपको ऐसी स्थिति में देखना चाहता है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत दर्द में, बहुत तकलीफ़ों में, यानी कि ये जला हुआ, इसलिए आपके ऊपर कोई हेल्थ इश्यूज़ आपको आए, जिसके लिए ये बहुत सारी गलत चीज़ें यहाँ पे करता हुआ नज़र आ रहा है। ये कर्ज भी हो सकता है, ये कर्ज भी कर रहा हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। ये आपको बहुत कर्ज करता है, यानी कि एक श्राप देता रहता है ये, क्योंकि आपकी शाइन नहीं देखी जा रही, आपके पार्टनर को ये देख नहीं सकता, और आपने इसे
इन एंड आउट सिचुएशन क्लियरिटी नहीं देता था ये इंसान, इसलिए आपने इसे छोड़ दिया। आपको अटका के रखना, भटका के रखना, ये इसका काम था हमेशा से। आपकी, मैंने कहा ना, आपकी शाइन, सन का कार्ड है, तो आपकी शाइन नहीं देख पा रहा, आपकी ग्रोथ नहीं देख पा रहा, आपकी विक्ट्री नहीं देख पा रहा है। ये आपकी लाइफ में घुसा ही था आपकी विक्ट्री को देख के, आपके पैसे को देख के। पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, इसने सोचा था ये आपके साथ जुड़ जाएगा तो सारा पैसा इसका, और आपको कहीं ना कहीं स्पेल करके बीमार होके कहीं कोने में पड़े रहोगे। तो इसने यही सोचा था, पर इसके सपनों पे आपने पानी फेर दिया। तो यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है, जिसने आपको बहुत तकलीफ़ दी थी, उसे कोई शेर का सवा शेर मिल गया। जो पहली एनर्जी मुझे पिक हुई थी यहाँ पे, कि उन लोगों को किसी बहाने से बुला के किसी पावरफुल इंसान ने घेरा और एक एक पल का हिसाब इन लोगों से लिया जा रहा है। जिसने आपको भी तकलीफ़ पहुँचाया, उसने किसी और इंसान से ऐसा टकराया कि जो यहाँ पे टिट फॉर टैट की एनर्जी मुझे आ रही है, उन्हें घेरा गया। अब जो होने वाला है इसकी भनक भी इन्हें नहीं पड़ने दी जा रही है। इनके साथ बहुत बुरा, एक नौकरों जैसा व्यवहार इनके साथ किया जा रहा है। किसी के चंगल में ये फंस चुके हैं बुरी तरीके से, निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तो ये इनका कर्मा है। आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग अभी भी बरकरार हैं जो बहुत ही एक चोर किस्म के, कब मौका मिले तो कब आपका बहुत कुछ बर्बाद, बहुत कुछ आपका छीनना, यानी धोखा करना। आपको ये क्लैरिटी मिलेगी बहुत जल्दी कि जो गए आपके लाइफ से वो तो गए, वो तो कर्मा अपना भुगत रहे, लेकिन अभी भी कुछ बचे हुए हैं जिनकी क्लैरिटी आपको बहुत जल्दी, उनका छुपा हुआ चेहरा बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएगा। क्लैरिटी, आर्कएंजल माइकल आपके लाइफ से ये भी आउट होने वाले हैं। आर्कएंजल माइकल इन्हें आपके लाइफ से निकाल के फेंकने वाले हैं। जो भी ये जो अननेसेसरी का आपके जीवन में रायता फैलाते हैं, उन लोगों को काट के बाहर निकाल दिया जाएगा, यानी हटा दिया जाएगा। और ये क्राउन आपके सर पे सजने वाला है। बहुत अच्छा पीरियड, बहुत सुंदर आपका टाइम आ रहा है। और इन लोग के कारण हमेशा आपके जीवन में डिले होता रहता है। फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। ये क्राउन आपका ही है, इसे कोई और छीन नहीं सकता। तो आप शाइन करने के लिए आए हैं, शाइन करने के लिए बने हैं, शाइन ही करेंगे। इसीलिए काफ़ी अभी और भी कुछ लोग हैं आपके जीवन से जिनको छांट के बाहर करना है, और ये प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट है। तो कुछ नंबर्स यहाँ पे देखते हैं। 7 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, अगेन 777। ओ माय गॉड, 3 टाइम्स 777। तो आप 7 नंबर क्लेम कर सकते हैं। काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं आप। 5 4 एंड 6 7 7 7 4 1 10 6 1 19। ये कुछ नंबर्स हैं। अच्छा, इसमें भी नंबर्स हो सकते हैं। हाँ, 8 नंबर एंड 6 की भी एनर्जी है भाई। बहुत सारा मनी, अबंडेंस, फाइनेंसेस बहुत अच्छे होते हैं मुझे दिखाई दे रहे। 4 नंबर, 10 नंबर, अगर कंप्लीशन है। बुरी चीज़ें आपके जीवन से जा रही हैं, एक न्यू बिगिनिंग आपके जीवन में हो रही है। यहाँ पे एज भी देख रहे थे। 40 किसी की एज हो सकती है, 43 40 30 34 एंड और क्या है यहाँ पे, और क्या है, 53 56 59 एंड 48 41 42 एंड 55 56। ये यहाँ पे मुझे, और 33। ओके, किसी की एज हो सकती है। ये एज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और अब हम आपके लिए कुछ हैंड रिटन मैसेजेस से देखेंगे कि क्या आपके लिए गाइडेंस निकल के आती है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड मी। कोई मैसेज रह गया तो प्लीज़ मैसेज भी दीजिएगा। चलो ले लेते हैं। देखो, यहाँ पे मेरे व्यूअर्स में आप लोगों को, बहुत सारे लोगों के लिए मैसेज हो सकता है डोनेशन के लिए बोला जा रहा है। जो कर सकते हो, जितना कर सकते हो, आपको डोनेशन करने की ज़रूरत है। डोनेट, कहीं पे फंस गए हो, कोई मामला फंस गया है, कोई चीज़ें यहाँ पे आप करना चाहते हो, जो चीज़ें रुक गई हैं या डिलेज़ हो रहे हैं, तो आपको डोनेशन दोगे, वो रास्ता आपका खुल जाएगा, आपको बोला जा रहा है। फायर एंड वाटर थेरेपी किसी को लेने के लिए बोला जा रहा है।
5 एलिमेंट्स यहाँ पे डिसबैलेंस दिख रहे हैं आपके बॉडी में, तो यहाँ पे फायर एंड वाटर थेरेपी के लिए आपको बोला जा रहा है। आप एक डिवाइन फेमिनाइन हो सकते हो, बहुत सुंदर एनर्जी है। डिवाइन फेमिनाइन आप हो सकते हो। कोई यहाँ पे मेरी रीडिंग को देख रहे हैं, कोई एक डिवाइन फेमिनाइन के सॉरी, कोई आपको सॉरी बोल सकता है, अपने किए की माफ़ी मांग सकता है, क्योंकि यहाँ पे कर्मा भुगत रहे हैं कुछ लोग, कहीं ऐसी जगह फंस गए हैं जहाँ से निकल नहीं सकते। ये कोई जेल हो सकती है, किसी के चंगल में फंस गए हैं, पता नहीं, मुझे ऐसी जगह दिख रही है जहाँ से निकलना मुश्किल है। तो कोई आपको सॉरी भेज सकता है, कोई सॉरी बोल सकता है, किसी को मीडिएटर बना के सॉरी बोल सकता है अगर खुद नहीं आ सकता तो। किसी को अपनी गलती का एहसास हो रहा है, यहाँ पे सॉरी की एनर्जी है। जजमेंट, बिल्कुल यहाँ पे कोई जेल में फंस गए हैं कुछ लोग, जजमेंट आने वाला है। तो जो मैंने बताया था कहीं पे फंस गए हैं, तो मुझे क्लियर ही नहीं हो रहा था, क्योंकि एक भी जस्टिस और जजमेंट का कार्ड ही नहीं आया था। तो अभी मुझे यहाँ पे जब मैंने ये आपके लिए गाइडेंस लेना शुरू किया तो इसमें जजमेंट का कार्ड है। इसका मतलब है कि कुछ लोग जिन्होंने आपको परेशान किया था बहुत, वो इस समय शायद जेल की हवा खा रहे हैं। जजमेंट, आपको जस्टिस जजमेंट की एनर्जी है। ये चीटर लोग हो सकते हैं, कैरेक्टरलेस हो सकते हैं। कोई चीटर कैरेक्टरलेस, यहाँ पे ये 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई थी ना, ये एनर्जी तो पीछा ही नहीं छोड़ी। हर रीडिंग में ये कार्ड आ रहा है, पता नहीं किसके लिए ये मैसेज है। 7 ऑफ सोर्ड्स ये हमेशा ही आ रहा है, किसी से किसी को बहुत बड़ा धोखा मिलने वाला है, बार बार ये एनर्जी आ रही है। 7 ऑफ सोर्ड, चीटर, कैरेक्टरलेस, ये डबल कन्फर्मेशन यहाँ पे हो गया। तो आपको बहुत ज़्यादा संभाल के रहना है। ऐसे ऐसे लोगों से आपका पाला पड़ा है जहाँ पे आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। एक कार्ड और लेते हैं, देखते हैं क्या निकल के आता है। बिहाइंड द सीन बहुत कुछ चल रहा, शायद आपको नहीं पता है। आपके पीठ पीछे कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिसकी क्लैरिटी आपको बहुत जल्दी मिलेगी। कहाँ गया वो ये वाला कार्ड मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। आर्कएंजल माइकल वाला कार्ड कहाँ गया, जो ये आपको बहुत जल्दी क्लैरिटी मिल जाएगी फटाफट कि ये कौन लोग हैं। बिहाइंड द सीन आपके पीठ पीछे जो कुछ मुहिम चलाई जा रही है जहाँ पे आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है, आपके कैरेक्टर पे बातें आ सकती हैं, आपके धन का नुकसान हो सकता है, कुछ चीटिंग आपके साथ बहुत बड़ी हो सकती है, लेकिन बहुत जल्दी इसकी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी, बहुत जल्दी। तो अभी ये टाइम है आपके नेम इनिशियल्स का, देखते हैं क्या नेम इनिशियल्स है आपके लिए। KOH CDFZ, ये आपके लिए कुछ नेम इनिशियल्स हैं। KOHCDFZ, ये आपके लिए कुछ नेम इनिशियल्स हैं। अब आपको देखना है कि आपको किस तरीके से रेजोनेट कर रहे हैं। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।